अस्सलाम वालेकुम। क्या आप गर्मियों में बिला वजह थकावट का शिकार रहते हैं? आपका मिजाज चिड़चिड़ापन हो जाता है, आपका जिस्म थका-थका महसूस करता है और जिस्म में अजीब किस्म की कमज़ोरी महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग इसको गर्मी की एक किस्म समझ के या गर्मी के मौसम का मिजाज समझ के बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में साइंस कुछ और कहती है। ये गर्मी का मौसम जहाँ हमारे लिए बहुत सारे दूसरे बेनिफिट लाता है, उसके साथ-साथ यही गर्मी का मौसम हमारे जो मर्दाना हार्मोन्स हैं, उनको भी डिस्टर्ब कर रहा होता है। आपने देखा होगा कि दुनिया में जितने भी मादा जानवर हैं, उन सब की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो टेस्टोस्टेरोन बनाने वाले ऑर्गन्स हैं, उनको अल्लाह ने जिस्म से बाहर रखा है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इसको बाकी जिस्म से कम टेम्परेचर चाहिए होता है, तब ये अच्छा काम कर सकते हैं। मतलब जो हमारे टेस्टिकल्स हैं, उन्होंने स्पर्म बनाने होते हैं, उसके लिए उन्हें टेस्टोस्टेरोन चाहिए होता है और टेस्टोस्टेरोन उस वक़्त तक बन सकता है जब बाकी बॉडी से उस एरिया का टेम्परेचर कम हो। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही गर्मी बढ़ती है, तो गर्मी की वजह से हमारे जो एजिंग सेल्स होते हैं, उनके ऊपर एक दबाव बढ़ता है। उस दबाव की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह क्या होती है कि हमारा जो गर्मी है वो एक स्ट्रेस लाती है और स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कार्टिसोल लेवल बढ़ता है और ये एक नेचुरल असूल है कि जब बॉडी में कार्टिसोल लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो उससे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल की प्रोडक्शन डैमेज होती है और टेस्टोस्टेरोन लेवल की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तीसरी बड़ी अहम वजह ये है कि जो नींद है, मर्दाना हार्मोन ज़्यादातर उस वक़्त बनते हैं जब हम गहरी नींद में आते हैं और ज़्यादा नींद लेते हैं। तो चूँकि गर्मियों में मौसम ही इस एक तो रातें छोटी हो जाती हैं और दूसरा मौसम इतना गर्म होता है कि ज़्यादा देर या ज़्यादा अच्छी नींद हम नहीं ले पाते। तो नींद की कमी की वजह से भी हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। अब जब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है तो उससे होता क्या है? उससे हमारी बॉडी को नुकसान क्या होता है? सबसे पहले तो ये होता है कि हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। दूसरा, हमारी जो बाल हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। हमारा मर्दाना ताकत में नुमायाँ कमी आती है, पट्ठों में खिंचाव रहता है और हर वक़्त थकावट और चिड़चिड़ापन का शिकार रहते हैं। और इसके साथ-साथ जो मर्दाना इनफर्टिलिटी है, उसमें भी कमी आती है। जो लोग ज़्यादा देर गर्मी में काम करते हैं, उनके स्पर्म्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं और उसके अलावा उन स्पर्म्स की जो क्वालिटी है वो भी डैमेज हो जाती है। और ये मर्दाना जो इनफर्टिलिटी है या इसको आप कह सकते हैं कि बेऔलादी है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है। अब हम बात करते हैं कि अगर इस मसले का हम शिकार हैं तो हम इससे बेहतर कैसे हो सकते हैं? हम नेचुरल मेडिसिन या ईस्टर्न मेडिसिन के ज़रिए या ऐसी कौन-सी रेमेडीज़ है जिनको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल की जो प्रोडक्शन है वो बेहतर हो सकती है और हम गर्मी के मौसम में भी अपनी बॉडी को एनर्जीफुल रख सकते हैं। उसमें मैं आपको 3-4 टोटके ऐसे बताऊँगा जो आज आपके लिए मुफ़ीद होंगे। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप सालब मिस्री और सफ़ेद मूसली, ये 2 ऐसी हर्ब्स हैं जो बहुत ही मुफ़ीद हैं। गर्मी के मौसम में हमें वैसे भी गर्म हर्ब्स की बजाय जो ठंडी तासीर रखने वाली हर्ब्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपने सफ़ेद मूसली और सालब मिस्री, इन दोनों को हम वज़न ले लेना है, इनका पाउडर बना के रख लेना है और आधा चम्मच ठंडे दूध के साथ रोज़ाना शाम को सोते वक़्त लेंगे, तो एक तो ये आपकी बॉडी की हरारत को कम करेंगे और उसके साथ-साथ आपकी बॉडी की जो एनर्जी है, उसको मेंटेन करेंगे। दूसरी अहम चीज़ जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, वो है कद्दू के बीज। मर्दाना ताकत के लिए, मर्दाना सेहत के लिए, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए ज़िंक बहुत अहम रोल प्ले करता है और अगर हमें नेचुरल ज़िंक चाहिए, हम अपनी बॉडी के अंदर एक नेचुरल ज़िंक का लेवल मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो हमें कद्दू के बीज के ऊपर फ़ोकस करना होगा। हमें अपनी डाइट में कद्दू के बीज लाने होंगे। तो लिहाज़ा अपनी डाइट के अंदर आप कद्दू के बीज लें और मुट्ठी भर रोज़ाना कद्दू के बीज अपनी ग़िज़ा में लाएँ, जिससे आपका ज़िंक लेवल बॉडी में बढ़ेगा और उससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ेगा और बॉडी में एनर्जी फील होगी। इसके साथ-साथ ये है कि जो हमारी मर्दाना सेहत है, ये कोई शेमफुल टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर बात करते हुए लोग हेजिटेशन फील करते हैं। ये हमारी बॉडी की एक सेहत का हिस्सा है और बल्कि हमारी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है और हमारे घर की जो बॉन्डिंग है और हमारे घर की जो एक कनेक्शन है, वो इसके ऊपर इस्तेमाल होता है। तो अगर आप इसमें से किसी भी मसले के शिकार हैं, तो आप हमारे दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं और अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर चेकअप चाह रहे हैं और इस मामले में किसी भी किस्म की गाइडेंस चाह रहे हैं, तो आप हमसे हमारी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, कमेंट में अपना मसला लिखकर भी पूछ सकते हैं या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपके बहुत सारे कंसेप्ट इस वीडियो के ज़रिए अच्छे हो गए होंगे, बेहतर हो गए होंगे।
तो इस तरह की मुफ़ीद मालूमात के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ अपने करीबी, अपने प्यारों और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर किया करें, ताकि वो भी अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार सकें।